नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और बुलेटिन में सबसे पहले बात सियासत की। ये सियासत ही है जो देश बंटवारे के लिए जिम्मेदार शख्स को स्वतंत्रता सेनानी बना देती है। हम बात कर रहे हैं जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना की, जिस पर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर के समर्थन में हम उतर गया है। खालिद अनवर के बयान का हमने समर्थन किया है। प्रवक्ता दानिश रिजवान ने जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बताया है। एमएलसी खालिद अनवर ने भी स्वतंत्रता सेनानी बताया था जिन्ना को। देश की आजादी में जिन्ना की भूमिका थी। दानिश रिजवान की ओर से यह बयान दिया गया है। बंटवारे के लिए जिन्ना की तरह नेहरू भी जिम्मेदार हैं। ये हम के एक प्रवक्ता की ओर से बयानबाजी सामने आई है। जिन्हें शक है वो इतिहास पढ़े, आडवाणी जी से बात करें। ये हम की ओर से बयान सामने आया है। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना निस्संदेह स्वतंत्रता सेनानी थे और अगर किसी को शक है तो भारतीय इतिहास की किताब को पढ़ ले तो स्पष्ट हो जाएगा कि देश की आजादी में उनकी क्या भूमिका थी। हालांकि बंटवारे की जिम्मेवारी भी हम उन्हें थोपते हैं, लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि बंटवारे के लिए सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना जिम्मेवार नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू भी उतने ही जिम्मेवार थे जितना मोहम्मद अली जिन्ना जिम्मेवार थे। और अगर किसी को कोई शक है तो मैं फिर से कह रहा हूं कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास को पढ़ ले, और अगर वो किताब नहीं पढ़ पाते हैं तो लाल कृष्ण आडवाणी जी से बातचीत कर लें। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी उनको स्वतंत्रता सेनानी बताते हुए तो देखिए, जिन्ना पर सियासी बयानबाजी बिल्कुल तेज हो गई है। दानिश रिजवान ने भी जिन्ना का समर्थन किया है और बयानबाजी दी है कि जिस तरीके से नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम भूमिका निभाई थी, उसी तरीके से जिन्ना ने भी अहम भूमिका निभाई थी। और ये भी कहा है कि इतिहास पढ़ें और अगर इतिहास नहीं पढ़ सकते तो लाल कृष्ण आडवाणी से बातचीत करें। खालिद अनवर के बयान का समर्थन किया गया है। हम के प्रवक्ता के द्वारा दानिश रिजवान ने जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बताया है। और अब आइए आपको सुनाते हैं जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने क्या कुछ कहा था, जिसे लेकर सियासी बवाल उठ गया है। कौन नहीं जानता है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एक बड़े फ्रीडम फाइटर थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए कि हम देश के प्राइम मिनिस्टर बने, इसके चक्कर में देश का विभाजन करवाया। मैंने उनको कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कहा है। कायदे आजम का मतलब होता है कि सबसे बड़ा लीडर। जिस वक्त देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस वक्त जिन्ना की बहुत बड़ी अहमियत थी और बहुत आगे थे वो लड़ाई में। ये दुर्भाग्य है हमारे लिए, हम भारत वालों के लिए, कि देश बटा और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। और जिन्ना प्रेम पर सियासत में भूचाल आना स्वाभाविक है। बीजेपी ने जिन्ना प्रेमियों को पाकिस्तान चले जाने की सलाह दी है। देखिए, मेरा मानना सिर्फ इतना ही है कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग सिर्फ महात्मा गांधी की पूजा करते हैं, भारत माता की पूजा करते हैं, और जिन लोगों की मानसिकता पाकिस्तान में रहने वाले लोग थे वो जिन्ना की पूजा करने पाकिस्तान चले गए। हिंदुस्तान में रहने वाले गांधीवादी हैं और भारत माता की पूजा करते हैं। और जो लोग आज भी हिंदुस्तान में रह गए और जिन्ना की पूजा कर रहे हैं तो उनको पाकिस्तान में ही रहना चाहिए, हिंदुस्तान में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। कभी जिन्ना का नाम लेते हैं, कभी सरदार पटेल का नाम लेते हैं। और हद तो यह है कि ये लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान को कम करके आंकते हैं। तो ये कॉन्स्पिरेसी है जो बीजेपी का है। जेडीयू के नेता भी बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं। जेडीयू बीजेपी जिन्ना और पाकिस्तान पर राजनीति कर रही है। बेरोजगारी दूर करने की बात, महंगाई दूर करने की बात कब करेंगे? सत्ता में बैठ करके ऐसे ही मुद्दों पर ये राजनीति की रोटी सेकते हैं। इससे ज्यादा ये जनता के हित की बात नहीं सोच सकते हैं। लोग जहरीली शराब से बिहार में मर रहे हैं, महंगाई 7वें आसमान पर है, बेरोजगारी की मार से नौजवान परेशान है। इस पर कब बात करेंगे? और अब आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि जिन्ना किस तरह बंटवारे के लिए जिम्मेदार था। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों को भड़काया था। जिन्ना ने कहा था कि बहुसंख्यक भारत में
अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय होगा। मुस्लिम लीग ने 1920 में भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की थी और मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों को भड़काया था और इसकी वजह से भारत विभाजन का जिम्मेदार जिन्ना को बताया जा रहा है। जिन्ना ने कहा था कि बहुसंख्यक भारत में अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय होगा। मुस्लिम लीग ने 1920 में भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की थी, जिसमें जिन्ना की मांग सबसे प्रमुख तौर पर सामने आई थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों को भड़काया था। और देखिए, अररिया के कुर्साकांटा प्रखंड में पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग चल रही है। देखिए संवाददाता सतीश कुमार की रिपोर्ट। कुर्साकांटा प्रखंड के लिए जो मतगणना जो है वो जारी है। तस्वीर जो है अररिया मार्केटिंग यार्ड की है। हम बता दें कि कुल 13 पंचायत है और 1505 जो उम्मीदवार हैं उनके भाग्य का फैसला कुछ घंटों में होना है। और तस्वीर जो है साफ तौर पर देखी जा सकती है किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है। फिर कैसी सुरक्षा व्यवस्था है और किस तरीके से चल रही है? सुबह 6 बजे से ही यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। और ज़्यादा भीड़ जो है कुर्साकांटा की तरफ से आना था तो अररिया बस स्टैंड के पास प्रतिनियुक्ति की गई है, जहाँ पे एक ड्रॉप गेट दिया गया है। पार्किंग की व्यवस्था जो है त्रिशूलिया घाट में की गई है और अलसम्स कॉलेज के पास की गई है, ताकि गाड़ी का आवागमन इधर ना हो, भीड़ ना लगे। और यहाँ पे अभी काउंटिंग जो है प्रोसेस 8 बजे से स्टार्ट हो गया। लगभग 4 पंचायतों का मुखिया और वार्ड सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों का जो काउंटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है और लगभग 4 पंचायत के और अंदर जा चुके हैं जो भी कैंडिडेट और उनके अभिकर्ता है। तो अभी तक सब शांति व्यवस्था से कुछ अच्छे से ढंग से चल रहा है। तो तस्वीर में साफ तौर पर आपने देखा कि कई पंचायत का जो है कि उम्मीदवार का भाग्य का फैसला हो गया और चंद घंटों के बाद जो है कुर्साकांटा प्रखंड के कुल 1505 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना बाकी है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18। और खबर मुजफ्फरपुर से, जहां सीबीआई ने 1 करोड़ 45 लाख के फ्रॉड के मामले में कंपनी के संचालक को गिरफ्तार किया है। गोवा के मडगांव इलाहाबाद बैंक से 1 करोड़ 45 लाख के फ्रॉड के मामले में सीबीआई ने पंकज कुमार को गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी कच्ची पक्के स्थित अतरदह से की गई है। मेडिकल जांच के बाद पंकज को सीबीआई ट्रांजिट रिमांड पर गोवा लेकर गई। पंकज मूल रूप से मुंगेर के तारापुर का रहने वाला है। वर्तमान में मुजफ्फरपुर के कच्ची पक्के स्थित साहू मार्केट के पास रहता है। उसके खिलाफ 2018 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कराई थी। पंकज गोवा में मैगंगा एंटरप्राइजेस नामक कंपनी चलाता था और वो वहां से 1 करोड़ 45 लाख का फ्रॉड कर फरार था। सीबीआई ने इस पूरे मामले में इलाहाबाद बैंक के तत्कालीन मैनेजर विशाल कुमार, लक्ष्मी कोरेगेटेड मडगांव के प्रोपराइटर दिनेश कुमार त्रिपाठी और मैगंगा एंटरप्राइजेस के संचालक पंकज कुमार को आरोपी बनाया था। मतलब बैंक में जो है बैंक मैनेजर और जो लोन लिया मशीन बना करके मेरे अकाउंट में पैसा डाल करके वो निकाल दिया। अच्छा, कितना रुपया अकाउंट में आपका डाला था? 44 लाख। 44 लाख रुपया। 44 लाख रुपये के फ्रॉड में आपकी अरेस्टिंग हुई है। कितना दिन पुराना मामला है ये? 5-6 साल पहले। आप वहाँ क्या करते थे गोवा में? प्राइवेट जॉब। और बेतिया के नरकटियागंज में शराब के नशे में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का चेहरा जला दिया। गंभीर रूप से झुलसी महिला को इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घटना लौरिया थाना क्षेत्र के बसवरिया वार्ड नंबर 12 की है। बताया जा रहा है कि खरना के दिन यानी 9 नवंबर को आरोपी पति शराब के नशे में घर पहुंचा था और खाना मिलने में देरी के कारण पत्नी की पिटाई शुरू कर दी। बाद में उसने उसके हाथ पैर बांधकर उसके चेहरे को जला दिया। अस्पताल पहुंची पुलिस ने पीड़ित महिला का बयान दर्ज कर लिया है। महिला के भाई का आरोप है कि उसकी बहन के साथ पति और ससुराल वाले मारपीट करते हैं। वही तो जाके सुत गई गमछा फाड़ के सर से नहे में लगा दहलन। कहता रंजी कि काना गुमान पर मुआ दहन तोरा के
गमछा फाड़ के पर लगा दलन के कथी से है पर मार दलन तो हम गिर गए। ओकरा बाद है जरा दलन। हड़ामा पे गया था कमाने, खाना मांगी है, खाना मांगी है तो खाना में थोड़ा सा लेट हुआ है, तकर के वो लगा है मारने की वजह से वो कहीं हटी हुई है। हटने के बाद वो पकड़ के लाके उसको ऊँट के पत्ता मार के जलाया हुआ है। और गोपालगंज की कुचायकोट पुलिस ने एम्बुलेंस से बड़ी मात्रा में शराब बरामद की है। हालांकि शराब तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। कुचायकोट पुलिस के अनुसार हरियाणा निर्मित 1074 लीटर अंग्रेजी शराब मुजफ्फरपुर जा रही थी। यूपी बिहार सीमा पर बने चेकपोस्ट पर पुलिस वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान सायरन बजाते हुए एक एम्बुलेंस तेजी से बैरिकेडिंग पार कर रही थी। पुलिस ने पीछा करते हुए एम्बुलेंस को रोका, तब तक चालक फरार हो गया। एम्बुलेंस की जांच की गई तो हरियाणा निर्मित 3000 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज कर एम्बुलेंस मालिक और तस्कर की तलाश में जुट गई है। और देखिए अब नालंदा में मृतक भी वोट डालेंगे। सही सुना आपने, रोही थाना क्षेत्र के मोरा तालाब पंचायत के मुस्सेपुर में इस बार बड़ी संख्या में मृतक भी वोट डालने का काम करेंगे। दरअसल स्थानीय बीएलओ की मनमानी के कारण आज तक प्रकाशन सूची से मृतकों के नाम नहीं हटाए जा सके हैं, जबकि 2-3 साल पहले ही गांव के कुल 22 लोगों की मौत हो गई थी। इन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में होने से इनके नाम पर बोगस वोटिंग की आशंका बढ़ जाती है। मनमानी का आलम यह है कि बाहरी पंचायत के लोगों के नाम पर वोटर लिस्ट में नाम जोड़े गए हैं ताकि बोगस वोटिंग कराई जा सके। स्थानीय लोगों ने इस मामले का खुलासा करते हुए वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने की मांग की है। 2 साल पहले बाबूजी डेट किए थे, अभी नाम नहीं हटा है। कौन सा नाम से है? रामस्वरूप प्रसाद। अच्छा, मोड़ा पंचायत। वोटर लिस्ट में नाम अभी भी जुटा है? हाँ, अभी भी जुटा है, हटना चाहिए। और यहाँ जो है जो अथी मेरा पंचायत का अथी नाम नहीं है, बाहरी आदमी का नाम 60 से 70 को जो अथी फॉल्स जो अथी जोड़ा दिया गया है। और मृतक करीब 20 से 21 वो मृतक है। और ऐसे आदमी हैं जो एक ही आदमी का 2-2 जगह नाम है। तो सभी मिलाकर 105 की संख्या में है। तो हम लोग की मांग है कि कम से कम इन्हें चिन्हित करके भेजा जाए ताकि बोकस वोट ना पड़े। किसके मिलीभगत है? ये बीएलओ का मिलीभगत है। बीएलओ जो है अभी वर्तमान मुखिया का प्रचारक है। उनका गाड़ी में सटा हुआ देख सकते हैं, कलमदाबाद का है। नहीं हटा है? हम हटाए हैं, मगर जो वहाँ से नहीं हटता है। वहाँ से नहीं हटता? हाँ, दिए। किसकी गलती है? ये तो गलती हम थोड़ी बता सकते किसकी गलती है। मोरा तालाब पंचायत में है, इसलिए थोड़ा नाम नहीं हटा है और अभी वोट के लिए ये चल रहा है। तो कौन कौन डेट किया थे आपका? हैं पति पत्नी दोनों डेट कर गए, चाचा या चाची दोनों डेट कर गए। नाम क्या है? 16 नवंबर को शराबबंदी पर सबसे बड़ी समीक्षा। सीएम नीतीश कुमार करेंगे शराबबंदी की महासमीक्षा। शराबबंदी पर आप क्या सोचते हैं? तो बिल्कुल बिहार में शराबबंदी को लेकर बक्सर के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि शराबबंदी बेहतर कदम है। लोग शराबबंदी पर और प्रभावी तरीके से काम करने पर जोर दे रहे हैं। शराबबंदी जो है वो समाज के लिए और इस देश के लिए नासूर के समान है। बिल्कुल और सख्त कानून बनाना चाहिए और शराबबंदी ग्राम से लेकर शहर स्तर तक कहीं भी इसको प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए, हर तरह से बंद होना चाहिए। शराबबंदी का कानून तो बंद कर देना चाहिए। नीतीश जी भी फंस गए हैं, अगली बार जिस शुरुआत से किए उस हिसाब से उनको बेनिफिट मिला। शराबबंदी पहले जो कानून लागू हुआ बहुत अच्छा हुआ। अभी शराबबंदी जो नया यंग युवा लड़का है सब अपना होम डिलीवरी कर रहा है। जिसको मंगाना दारू जिसको पी रहे हैं वो लोग अपना मंगाते हैं होम डिलीवरी से और ले लेते हैं। इसको या तो सख्त कर दिया जाए तो ख़त्म कर दिया जाए। क्या नीतीश कुमार को शराबबंदी का फैसला वापस ले लेना चाहिए? वापस ले लेना चाहिए। इसके ऊपर बहुत सख्त कानून बनाना चाहिए।
और देखिए, खेतों में पुआल जलाने वाले किसानों के साथ सरकार अब और सख्ती से पेश आएगी। सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर किसी किसान ने खेत में पुआल जलाया तो न केवल उसका नाम सार्वजनिक किया जाएगा, बल्कि अगले 3 साल तक सरकार की ओर से चलाई जाने वाली कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं के लाभ से भी उसे वंचित कर दिया जाएगा। सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे पुआल को जलाने के बजाय खाद के रूप में इसका इस्तेमाल करें। देखिए संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार में जो किसान खेतों में पुआल जलाते हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बिहार के विकास आयुक्त ने यह निर्देश दिया है कि जो किसान खेतों में पुआल जलाते हैं उनका नाम सार्वजनिक किया जाए। पंचायत भवन और कृषि विभाग के कार्यालय में ऐसे किसानों के नाम को सार्वजनिक करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि सरकार ऐसा मानती है कि पुआल जलाकर खेतों की उर्वरा शक्ति तो खत्म की ही जाती है, साथ ही इससे प्रदूषण भी फैलाया जाता है। ऐसे किसानों को कृषि की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी अगले 3 साल तक नहीं मिल पाएगा। धान काटने में कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग करने वाले किसानों को जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। ऐसे किसानों को शपथ पत्र भरकर देना होगा कि कंबाइन हार्वेस्टर से धान फसल काटने के बाद खेतों में पुआल नहीं जलाए जाएंगे। बिहार के जो कृषि सचिव हैं उनका मानना है कि किसान जो हैं वो पुआल जलाने के बजाय उसको खाद के रूप में उपयोग करें। पूसा वेस्ट डीकंपोजर को पानी में मिलाकर छिड़काव करने के बाद 15 दिनों के अंदर पुआल गलकर कंपोस्ट बन जाता है। फिलहाल पटना और मगध में पुआल जलाने की घटनाएं सबसे अधिक होती है। कटनी के बाद धान के तने का अधिकांश भाग खेतों में रह जाते हैं। रबी फसल लगाने के लिए किसान पुआल खेतों में ही जला देते हैं। पिछले 2 साल में ऐसे लगभग 500 किसानों पर कार्रवाई भी की गई है। तो अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और नहीं आप कृषि लाभ से जो सरकार की योजनाएं हैं उनसे वंचित हो पाएंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आज अक्षय नवमी है, इससे आंवला नवमी भी कहा जाता है। आंवला नवमी के दिन आंवला के पेड़ की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी कई फल देने वाला व्रत है। आज के दिन आंवला के पेड़ के नीचे पूजा की जाती है और पेड़ के नीचे ही बैठकर खाना खाया जाता है। पटना में आंवला नवमी पूजा का जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारी संवाददाता ऋतु रोहिणी ने। आज अक्षय नवमी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन जो है वो अक्षय नवमी मनाई जाती है। इसे आंवला नवमी भी कहते हैं। इसमें आंवले का खास महत्व है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो इस की पूजा कर रही है। आइए उनसे जानते हैं ये क्यों और कैसे मनाया जाता है। आंटी, ये पूजा जो है अक्षय नवमी वो क्यों मनाई जाती है? और ये कार्तिक महीना में अक्षय नवमी मनाई जाती है। श्रद्धा के लिए अपना दान पुण्य जो किया जाता है उससे मतलब अच्छा होता है, घर परिवार सब अच्छा होता है। दान करने का मतलब कार्तिक महीना में बहुत अच्छा फल मिलता है इसका, इसलिए हम लोग इस दिन दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और पंडित जी को भतुआ दान करते हैं और श्रृंगार दान करते हैं। क्या क्या इसमें खास है और कुछ इसके बारे में मुझे बताइए, ऐसा जो लोगों को जाननी चाहिए। इसका यही खास बात है कि कार्तिक पूर्णिमा का, नवमी का ये बहुत बड़ी पर्व होती है कार्तिक की, इसीलिए नवमी मनाई जाती है। इसका दान पुण्य किया जाता है। आंवले के पास सभी सुहागन आती हैं, आकर अपनी श्रद्धा से दान पुण्य करती हैं, कथा सुनती हैं। इसका यही महत्व है। तो आपने देखा किस तरीके से जो है ये त्योहार जो है दान पुण्य और कर्म के लिए मनाया जाता है श्रद्धा से। कैमरामैन अजय दुबे के साथ ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट, पटना। और पटना में अंतिम संस्कार के समय घाटों पर अब डोम राजा की मनमानी नहीं चलेगी। पटना नगर निगम ने अंतिम संस्कार के समय डोम राजा की ओर से ली जाने वाली राशि का दर निर्धारित करने का फैसला किया है। नगर निगम की स्टैंडिंग काउंसिलिंग ने इस फैसले पर मोहर लगा दी है। इस फैसले के मुताबिक गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों को अंतिम संस्कार के समय 250 रुपए, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों को 500 रुपए देने होंगे।
आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन एक नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। तो आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। सीबीआई में 2018 में बड़ा विवाद हुआ जब दो बड़े अधिकारी आमने सामने आ गए। अक्टूबर 2018 में सीबीआई ने अपने स्पेशल डायरेक्टर के खिलाफ रिश्वतखोरी का केस दर्ज किया तो मतभेद खुलकर सामने आ गए। अमूल ने विज्ञापन में लिखा, सीबीआई कांट सी आई टू आई, यानी दो अफसर एक दूसरे के खिलाफ हैं। विज्ञापन में तोते की तस्वीर शामिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोता कहा था। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।